कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। अर्रे नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। हाथ खोलो, जय हो। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। बहुत सरल पंक्तियां हैं, सबको याद हो गई। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। याद हो गई। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। सब गाएंगे। 2 साल पहले मैं एक शहर में था। हम एक घर में ठहरे हुए थे और मैंने देखा थोड़ा अमीर व्यक्ति का घर था और वो व्यक्ति सुबह से सांझ तक मैंने देखा नोटों की गड्डियां ही गिनता जा रहा है। नोटों की गड्डियां ही गिनता जा रहा है। सांझ के वक्त हमारे पास बैठा और कहने लगा, महाराज जी क्या बताऊं, आप मेरे घर आए पर मैं तो दिन भर नोटों की गड्डियां ही गिनता रह गया, आपकी सेवा न कर पाया। आप बड़े महान हैं, आपने भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया। क्या कहा आपने? भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया। मैंने कहा भाई हम कहाँ महान हैं, हमसे 100 गुने महान तो आप हो। कहने लगे साहब कैसे? मैंने कहा हमने तो भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ा है, पर तुमने तो संसार को पाने के लिए भगवान को ही छोड़ रखा है। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। अरे रे नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले। नाम प्रभु का ले ले, ओ नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले। हाथ खोलो, नाम प्रभु का ले ले, ओ नाम प्रभु का ले ले। कितने 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 जन्म गंवाए, कितने संकट झेले। अरे रे नाम प्रभु का ले ले, ओ नाम प्रभु का ले ले। नाम प्रभु का ले ले।
सबके लिए मंगल प्रेम, दुआएं और शुभकामना। मंगल कामना करता हूं परमपिता परमेश्वर आप सब लोगों का कल्याण करे, आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, श्री सौभाग्य बना हुआ रहे, ऐसी मंगल प्रार्थना है। अपनी बात की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के जीवन से जुड़ी हुई घटना के साथ करना चाहूंगा। कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने राष्ट्रपति भवन के कक्ष में बैठे हुए थे, आवश्यक कार्य और फाइलों को निपटा रहे थे कि तभी एक महानुभाव अंदर आए और आकर कहने लगे, साहब मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा, आपकी पत्नी, आप वयोवृद्ध हैं और आपकी पत्नी भी वयोवृद्ध होगी, मुझसे मिलना चाहती है, हुक्म फरमाइए क्या बात है, क्यों मिलना चाहती है। आगंतुक महानुभाव ने कहा, यह तो मुझे नहीं पता, पर उसने कहा है कि मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहती हूं, सो आप अंदर आने की रजा दें। राष्ट्रपति ने पूछा, तुम्हारी पत्नी की उम्र कितनी होगी। आगंतुक वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी की उम्र लगभग यही 82 वर्ष की होगी। तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा, तब फिर तुम्हारी पत्नी को वहीं रोको, क्योंकि मैं उम्र में तुम्हारी पत्नी से 10 साल छोटा हूं। यह मुझे शोभा नहीं देगा कि वो मुझसे मिलने के लिए आए, अपितु मैं उससे मिलने के लिए बाहर जाऊं, यही मेरे लिए शोभा की बात होगी। और तब आगंतुक महानुभाव ने कहा, आज मुझे पता लगा कि आखिर तुम अमेरिका जैसे महान देश के राष्ट्रपति क्यों हो। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में महान बनता है तो न तो व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से महान बनता है और न ही व्यक्ति अपने जीवन में मरण से महान बनता है। आदमी जब भी महान बनता है अपने किसी न किसी महान व्यक्तित्व, अपने महान चरित्र, अपने महान स्वभाव, अपने महान व्यवहार के कारण व्यक्ति महान बना करता है। दुनिया में कोई भी महापुरुष जन्म से महापुरुष नहीं होता है। दुनिया में कभी भी किसी महापुरुष का जन्म नहीं होता। जब भी किसी का जन्म होता है, किसी न किसी सामान्य बालक का ही जन्म होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब महान चरित्र का मालिक बनता है, वही व्यक्ति जब महान जीवन का मालिक बनता है, वही व्यक्ति जब महान व्यवहार का मालिक बनता है, तो एक दिन सामान्य रूप में जन्मा हुआ बालक दुनिया में महापुरुष कहलाया करता है। हमारा व्यवहार अपने आप में हमारे जीवन का आईना है। कौन व्यक्ति कौन से कुल का है, अगर ये पता लगाना है तो उसके व्यवहार से पता लगेगा। किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अगर यह पता लगाना है तो उसके व्यवहार से पता लगेगा। कुछ लोग इतने महान व्यवहार के मालिक होते हैं कि जिनके साथ बैठने मात्र से लगता है कि हम किसी स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, और कुछ लोग इतने निकृष्ट व्यवहार और स्वभाव के होते हैं जिनके साथ बैठने से लगता है ओफ, इसकी बजाय तो नरक में रहना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग दुनिया में इतने महान व्यवहार के मालिक होते हैं जिनके व्यवहार के चलते वे दुनिया में रहे तब भी पूजे जाते हैं और वे दुनिया से चले जाते हैं तब भी पूजे जाते हैं। जैसी आदमी की सोच होती है वैसे आदमी के विचार होते हैं। जैसे आदमी के विचार होते हैं वैसी आदमी की बुद्धि होती है। जैसा आदमी की बुद्धि होती है वैसा आदमी का आचार होता है। जैसा आदमी का आचार होता है वैसा ही आदमी का व्यवहार होता है। या यूं कह दूं, जैसा व्यक्ति का व्यवहार होता है वैसा ही व्यक्ति का आचार होता है। जैसा व्यक्ति का आचार होता है वैसा व्यक्ति का चरित्र होता है। जैसा व्यक्ति का चरित्र होता है वैसी व्यक्ति की बुद्धि होती है। जैसी व्यक्ति की बुद्धि होती है वैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, और जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं वैसे व्यक्ति की सोच होती है। आदमी का महान व्यवहार आदमी की सोच को महान बनाता है। आदमी की महान सोच आदमी के व्यवहार को महान बनाती है। हम कभी कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही कहा करते हैं ओहो वो देव आदमी है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर कहा करते हैं ओ मैंने जिंदगी में ऐसा आदमी कभी न देखा। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर कहा करते हैं अरे किसी को देवलोक गए बगैर धरती पर किसी देवता के दर्शन करने हो तो उस आदमी से मिल लो, वो अपने आप में चलता फिरता दुनिया का देवता है। आदमी का व्यवहार जब आदमी ऊपर उठता है,
जब आदमी अपने जीवन में महान व्यवहार का मालिक बनता है तो आदमी दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति बड़ा खूबसूरत है, पर कितनी देर तक हमारी आंखों में सुहाएगा? 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा। चेहरे का सौंदर्य आधे घंटा अच्छा लगता है, ज्यादा अमीर आदमी 2 दिन अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे व्यवहार का आदमी जिंदगी भर अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिली जो गोरी तो है पर गुस्सैल है। कैसी है? गोरी तो है पर गुस्सैल है। दूसरी आदमी को ऐसी पत्नी मिली जो है तो सांवली पर शांत है। परखिएगा, एक आदमी को ऐसी पत्नी मिली जो है तो गोरी पर कैसी है? कैसी है? गुस्सैल है। दूसरे आदमी को ऐसी पत्नी मिली जो है तो सांवली पर शांत है। जरा बताएंगे उन दोनों में ज्यादा सुखी कौन है? कौन है? कौन है? शांत स्वभाव। ज्यादा सुखी इन दोनों में शांत स्वभाव की जिसकी पत्नी है वो व्यक्ति ज्यादा सुखी है। मेरे भाई, एक बात याद रखना, कोई भी व्यक्ति साधना करके सिद्ध तो बन सकता है, पर दुनिया की लबों पर भगवान वही व्यक्ति कहलाया करता है जो अपनी जिंदगी में महान चरित्र और महान स्वभाव और महान व्यवहार का मालिक हुआ करता है। भगवान श्री महावीर हैं। भगवान श्री महावीर साधना काल में थे। भगवान श्री महावीर साधना काल में थे। कहते हैं उनके कान में कीले ठोके गए। क्यों जी? ये चित्र सबने देखा है ना। भगवान श्री महावीर के कान में कीले ठोके गए, ये चित्र सबने देखा है। कई दिन तक उनके कानों में वो कीले पड़े रहे। एक दिन एक वैद्य ने भगवान श्री महावीर के कान में ठुके हुए कीलों को देखा। देखकर उसके मन में भगवान के कील निकालने के भाव हुए और तब उसने भगवान के कान में ठुके हुए कीलों को बड़ी सावधानी से खींचकर बाहर निकाल दिया। कील ठुके हुए कीलों को बाहर निकाल दिया गया और कहते हैं जैसे ही कील बाहर निकली कि भगवान की आंख में 2 आंसू टपक कर आ गए। भगवान श्री महावीर के साधना काल के जीवन में पहली बार और जीवन में अंतिम बार उनकी आंखों में आंसू निकल कर आए। राज्य वैद्य ने पूछा, भगवान, मैंने तो आपके कान में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया। आपके कान में जो कीले ठुके हुए थे उन कीलों को बाहर निकालने का प्रयास किया। क्या आपको इतनी पीड़ा हुई कि जिसके चलते आपके आंख में आंसू आ गए? महावीर मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, वैद्यराज, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं आए कि तुमने मेरे कान में से कीले निकाले और मेरे कान में दर्द हुआ, इसलिए मेरी आंख में आंसू नहीं आए। मेरी आंख में आंसू सिर्फ इसलिए आए, मेरे मन में यह विचार आया कि ओह, मैं तो साधना काल में था, मेरे कानों में कीले ठोके गए, मैं सहन कर गया। अरे जिस ग्वाले ने मेरे कान में कीले ठोके हैं, कभी संयोग से अगले जन्म में उसके कर्म का उदय आएगा और उसके भी कान में कोई इसी तरह कीले ठोकेगा। अरे मैं तो साधना काल में था, सहन कर गया, वो बेचारा कैसे सहन कर पाएगा? वो बेचारा कैसे सहन कर पाएगा? और तब वो वैद्य जो भगवान के पास में खड़ा था, उसने कहा, सचमुच महावीर, तुम केवल वर्धमान महावीर नहीं हो, हकीकत में तुम भगवान हो, भगवान हो। कहते हैं कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव विजयी हुए और विजयी होने के बाद राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। राजसूय यज्ञ में पांडवों ने दुनिया भर के सारे राजा, महाराजा, चक्रवर्तियों को इकट्ठा किया। दुनिया भर के राजा महाराजा आने वाले थे, दुनिया भर के अधिसंपन्न लोग आने वाले थे, दुनिया भर के ब्राह्मण लोग आने वाले थे। सो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने सभी लोगों को अपनी अपनी जवाबदारियां सौंप दी। कौन व्यक्ति सबका तिलक करेगा, कौन व्यक्ति सबको माला पहनाएगा, कौन व्यक्ति सबको देवदुष्य वस्त्र पहनाएगा, कौन व्यक्ति कैसे किसका स्वागत करेगा, सारे कार्यभार सौंप दिए गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे।
युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपको हम क्या सेवा का कार्य सौंप सकते हैं? आप ही बताइए कि राजसूय यज्ञ में आप कौन सा कार्य उठाना चाहेंगे? अपने कार्य का निर्णय आप खुद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर अच्छा होता मेरे कार्य का अनुभाग भी तुम ही कर देते, पर अगर तुम मुझसे पूछते हो कि राजसूय यज्ञ में मैं कौन सा कार्य करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, मैं राजसूय यज्ञ में 2 कार्य अपनी जवाबदारी पर लेना चाहता हूं। सैकड़ों सैकड़ों राजा वहां पर बैठे थे, 5 पांडव वहां पर बैठे थे, और तब राजसूय यज्ञ में अपनी जवाबदारी लेते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं 2 जवाबदारी लेना चाहता हूं। नंबर 1, जो लोग भी राजसूय यज्ञ में आएंगे उन सब लोगों के यज्ञ में आने पर स्वागत करने के लिए उनके चरणों को धोने का सौभाग्य मैं लेना चाहता हूं, और जो लोग भोजन करेंगे उनकी झूठी पत्तलों को उठाने का सौभाग्य मैं लेना चाहता हूं। और ये सुनते ही 5 पांडव खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, प्रभु आज हमें समझ में आया आखिर आप भगवान क्यों? कहते हैं राम और रावण का युद्ध हुआ, लंका विजय का युद्ध चल रहा था, और युद्ध होते होते तय है कि एक की हार होनी थी, एक की जीत होनी थी। और राम के बाणों के द्वारा आखिर रावण मारा गया। रावण मारा गया, और जब रावण का शव युद्ध भूमि में पड़ा था, उधर से मंदोदरी दौड़ती दौड़ती अपने राजमहलों से निकलकर आई, अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी आ रही थी, और इधर से राम, लक्ष्मण और विभीषण तीनों ही पहुंचे रावण के शव के पास। और जैसे ही राम ने रावण के शव को देखा और देखकर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ये तब तक हमारा शत्रु था जब तक ये जीवित था, अब इसकी मृत्यु के बाद हमारी शत्रुता समाप्त हो गई। और ये कहते हुए राम ने अपने कंधे पर रखे हुए उत्तरीय वस्त्र को उठाया और उठाकर गए रावण के शव के पास, और अपना उत्तरीय वस्त्र रावण के शव पर उड़ा दिया। और वो तो उत्तरीय वस्त्र उड़ा रहे थे, इतने में मंदोदरी वहां पर पहुंची, और राम के द्वारा शत्रु के शव पर अपने कंधे के उत्तरीय वस्त्र को उड़ाते हुए देखकर मंदोदरी ने तब भगवान श्री राम के चरणों को छूते हुए कहा था, श्री राम आज मुझे पता लगा कि लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का महान व्यवहार। कहते हैं श्री राम अयोध्या लौटकर आए, सारे अयोध्या वासी श्री राम का सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए नगर के बाहर इकट्ठे थे। पूरा राजकुल और सारे नगरवासी इकट्ठे थे, और नगर के बाहर हजारों नर नारी राम की इंतजारी कर रहे थे। राम, लक्ष्मण, सीता सहित विमान पहुंचा अयोध्या के बाहर। विमान नीचे उतरा, राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विमान से बाहर निकले। सामने 3 माताएं खड़ी थी। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राम ने सबसे पहले कौशल्या से आंख मिलाई, दूसरे चरण में सुमित्रा से आंख मिलाई, तीसरे चरण में कैकेयी से आंख मिलाई। और जैसे ही कैकेयी से आंख मिली, राम अपने आप को रोक न पाए और सीधे गए कैकेयी के पास, और जाकर घुटने टिकाकर शीश नमाकर कैकेयी के श्री चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाया और कहा, हे माते प्रणाम, अपने पुत्र के प्रणाम स्वीकार कीजिए। किसको? जिस कैकेयी ने राम को वनवास भिजवाया, जिस कैकेयी ने अपने पुत्र को 14 साल का राज दिलाने के लिए राम को दर दर की ठोकरें खाने के लिए वनवास भेज दिया। राम अयोध्या में वापस लौट कर आए, अपनी जन्म देने वाली मां कौशल्या को प्रणाम पीछे किया, पहले अपना प्रणाम किया कैकेयी को। और जैसे ही राम कैकेयी के श्री चरणों में अपने प्रणाम कर रहे थे कि सारे अयोध्यावासी एक स्वर में बोल पड़े, ओह आज पता लगा श्री राम को दुनिया
भगवान क्यों कहती है? कहते हैं जीसस को सलीब पर लटकाने का आदेश दे दिया गया। क्यों बना कोई भी व्यक्ति भगवान? जीसस को सलीब पर लटकाने का आदेश दिया गया और अपने कंधे पर सलीब को ढोए ढोए जीसस नगर के बाहर आए। हजारों नर नारी उनके साथ चल रहे थे और जब जीसस को सलीब पर लटकाने की तैयारी हो गई, कीले ठोकी ही जाने वाली थी कि पास में खड़े हुए तत्कालीन न्यायाधीश ने पूछा जीसस से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जीसस ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि जिन दो मेरे विद्रोही शिष्यों के कारण मुझे सलीब पर लटकना पड़ रहा है, मैं चाहता हूं मरने से पहले मेरे उन दोनों शिष्यों को मेरे सामने लाया जाए। लोगों को पता लगा, लोगों ने सोचा कि जैसे ये दोनों शिष्य जीसस के सामने आएंगे तो जीसस को पता है इन्हीं दो शिष्यों के विद्रोह के कारण उन्हें सलीब पर लटकना पड़ रहा है, तो जीसस पत्थर से उनकी ठुकाई करेंगे। वे दोनों शिष्य आने को तैयार न हुए। उन्हें पता था कि उनकी क्या हालत की जाएगी, लेकिन न्यायाधीश के आदेश पर उन दोनों विद्रोही शिष्यों को, जिनके चलते जीसस को सलीब पर लटकना पड़ा था, उनको वहां पर बुलाया गया। जीसस ने दोनों शिष्यों को देखा जिन्होंने कोशिश की थी उनके गुरु को सलीब पर लटकाया जाए। सेठू जी आवाज सेट करो, बिसल मारे बात। दोनों शिष्य सामने आए और जीसस 4 कदम आगे बढ़े, दोनों शिष्यों को प्रणाम किया, मुस्कुराए। वे दोनों भीतर से कांप रहे थे, थर 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 कांप रहे थे। उन्हें यह सोचकर ही मन में कंपाहट पैदा हो रही थी कि पता नहीं जीसस हमारे साथ अब क्या व्यवहार करेंगे। तब जीसस ने अपने पास में खड़े दूसरे व्यक्ति से कहा एक थाली मंगाई जाए, एक कटोरी दूध मंगाया जाए। और तब कहते हैं जीसस ने उन दोनों शिष्यों को एक चौकी पर बैठाया। सलीब पर लटकने से पहले जीसस ने अपने उन दोनों शिष्यों को उस चौकी पर बैठाया, सलीब पर लटकने से पहले, और चौकी पर बैठाकर दूध की कटोरी हाथ में ली। बहुत ध्यान से देखिएगा इस घटना को। दूध की कटोरी हाथ में ली और अपने दोनों शिष्यों के चरणों पर दूध से प्रक्षालन किया। दूध से दोनों शिष्यों के चरणों को धोने के बाद अपने लंबे सिर के बालों को आगे लेकर आए और उनके चरणों को ऊपर उठाकर उन चरणों को उन्होंने अपने बालों से पोंछा और उसके बाद दोनों चरणों को होठों से प्यार से चूमा और चूमने के बाद अपने दोनों हाथ ऊपर किए और ऊपर करके प्रार्थना की, हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और तब एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सलीब पर लटकने वाले जीसस अपने जीवन के इस अंतिम व्यवहार के कारण दुनिया में भगवान के रूप में पूछे गए। आदमी का महान व्यवहार आदमी के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। आदमी का महान व्यवहार आदमी के जीवन को ऊंचा उठाता है। हर कोई व्यक्ति कुल से कैसा है अगर यह पता लगाना है तो उसके पता लगाने के लिए एक ही भरोसा है, कुलीनता का पता लगाने के लिए उसकी शालीनता का पता लगा लिया जाए। कैसा हो आखिर हमारा व्यवहार। नंबर 1, पहले चरण में जो मैं अपनी ओर से निवेदन करूंगा हर किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति पहले चरण में इस बात का विवेक रखे, अपने व्यवहार को हमेशा विनम्र बनाए रखिए। अहंकारी व्यक्ति न तो घर वालों के दिल में जगह बनाता है न दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। वही विनम्र व्यक्ति घर वालों के दिलों में भी जगह बनाता है और दूसरों के दिलों में भी जगह बनाता है। एक अमीर व्यक्ति अगर अहंकारी है तो कल्पना कीजिए, एक अमीर व्यक्ति अगर अहंकारी है क्या होगा। निकल रहा है, आपने प्रणाम किया। देखिए अब मैं सामान्य जीवन पे उतर के आ रहा हूं। अमीर व्यक्ति है, उसने आपने उसको प्रणाम किया, वो नजर भी नहीं डाल रहा है, नजर ऊपर किए हुए, टेढ़े देखते हुए, सिर ऊपर किए हुए आगे से निकल गया। अगले व्यक्ति ने फिर उसको प्रणाम किया, प्रणाम साहब,
फिर वो यूं ही तना हुआ आगे निकल गया। पीछे खड़े हुए लोग उसके लिए क्या कामना करेंगे? सोचो, क्या कामना करेंगे, क्या सोचेंगे, कौन जवाब देगा? एक अमीर व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति सामने से निकलना, आपने प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं दिया, दूसरे ने प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं दिया, तीसरे ने प्रणाम किया, तब भी वो सिर ताने हुए आगे निकल गया। आप उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे? हाँ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? क्या प्रार्थना करेंगे? मन में क्या सोचेंगे? भगवान से क्या कामना करेंगे? हैं? घमंडी है, और क्या प्रार्थना करेंगे? कौन जवाब देगा? क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान सद्बुद्धि दे, और क्या प्रार्थना करेंगे? ईमानदारी से बोल, उस समय आप क्या सोचेंगे उसके लिए? भगवान इसका क्या कर, क्या कर, क्या कर, एक बार इसको जमीन पे लाके पटक, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर कोई अमीर आदमी अकड़ कर हमारे सामने से चल रहा है तो तय मान कर चले, हम सीधी प्रार्थना करेंगे, भगवान एक बार इसकी अकल ठिकाने कर। बड़ा अपने आप को घमंडी समझता है, बड़ा अपने आप को अमीर समझता है, एक बार इसको सड़क पर लेकर आ, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ सके। अमीर आदमी अगर अहंकार में जिएगा तो तय मानकर चलो लोग उसे नीचे गिराना पसंद करेंगे। वहीं कोई अमीर आदमी विनम्र है, आपने प्रणाम किया, आपने कहा प्रणाम साहब, हाँ हाँ प्रणाम साहब, हाँ हाँ प्रणाम साहब, हाँ हाँ प्रणाम साहब, आप उसके लिए क्या कामना करेंगे? भगवान ऐसे आदमी को हमेशा अमीर बना के रख। अरे अमीर होते हुए भी कितना सरल है। अहंकारी व्यक्ति फूल तो सकता है, अहंकारी व्यक्ति फूल तो सकता है, पर लोगों के दिलों में फैल नहीं सकता है, लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को फुला सकता है, पर लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सकता। अगर आप छोटे हैं तो बड़ों का मान कीजिए, अगर आप बड़े हैं तो छोटों को भरपूर सम्मान दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए। अगर आप बड़े हैं तो छोटों को प्यार दीजिए, अगर आप छोटे हैं तो बड़ों को भरपूर सम्मान दीजिए। याद रखिए, सम्मान हमेशा दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। जब भी व्यक्ति सम्मान पाने की कोशिश करता है तब तब आदमी नीचा हो जाता है, और जब भी आदमी दूसरों को सम्मान देने की कोशिश करता है तब तब आदमी ऊपर उठ जाता है। माला पहनने वाला कभी महान नहीं होता, महान वो होता है जो दूसरों को माला पहनाया करता है। हमेशा दूसरों को सम्मान दीजिए, हमेशा दूसरों की प्रशंसा कीजिए, कभी भी अहंकार में फूलने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा विनम्र बने रहिए। सामने कोई व्यक्ति आया, प्रणाम साहब, नमस्कार साहब, विश्वास रखिए। इसी शहर की घटना, आज से 9 साल पहले जब हमारा जयपुर के दशहरा मैदान में चातुर्मास था, एक महानुभाव हमारे पास आए, आकर कहने लगे, साहब मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? कि एक बार आप मेरे घर चलें। मैंने कहा कितना दूर है? कहने लगे 2-3 किलोमीटर है मेरा घर। हम लोग शहर में थे कि 2-3 किलोमीटर मेरा घर है, अगर आप मेरे घर चलने की कृपा करें तो मेरी खास इच्छा है। मैंने कहा कभी नहीं साहब जल्दी चलिए। अरे आपने मकान तो कई देखे होंगे, पर मेरा जैसा मकान है ना, आपने पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत मकान नहीं देखा होगा। अरे शहर के बीच बस्ती में 1 बीघा जमीन में मेरा मकान फैला हुआ है। कितना? 1 बीघा जमीन में, सी स्कीम में मेरा मकान है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे मकान पर जरूर चलें। बड़ा अपने मकान की तारीफ करा था, ऐसा है मेरा मकान, वैसा है मेरा का मकान, बड़ी तारीफें किया जा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भैया, 2-4 दिन में आपके घर पर चलेंगे, पर एक काम कीजिएगा तब तक। कहने लगे हाँ बोलिए। मैंने कहा एक काम कीजिए, कल जब आए ना तो आते समय विश्व का ग्लोब साथ में ले आइएगा। क्या कहा मैं? आते समय विश्व का ग्लोब साथ में लेगा, वो चक्राए सब विश्व का ग्लोब। मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ा काम है। अगले दिन वो लगभग 9-10 इंच का विश्व का ग्लोब ले आए। मैं उसे घुमाने लगा, बैठे बैठे घुमाने लगा, अंगुली से घुमाने लगा, और घुमाते घुमाते मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इस ये जो दुनिया का ग्लोब है, विश्व का ग्लोब है, इस ग्लोब में एशिया कहाँ है? कहने लगे साहब लगाइए, आप भी बुद्धि लगाइए, 9 इंच का विश्व का ग्लोब, उसमें एशिया कहाँ होगा? कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? हाथ से इशारा करके बताएं, कितना बड़ा होगा? 9 इंच का विश्व का ग्लोब, उसमें एशिया कितना बड़ा होगा? कितना होगा? लगभग न करते लगभग 1-1.5 इंच का। क्या इससे बड़ा तो नहीं होगा ना? एशिया लगभग इतना होगा। तो उन्होंने कहा साहब ये जो भाग है ना, ये इतना सा भाग ये एशिया है। मैंने कहा इसमें इंडिया कहाँ है? कहने लगे साहब अब 9 इंच के विश्व के ग्लोब में इंडिया को कहाँ ढूंढेंगे? फिर वो बताने लगे लगभग 1 बाई 1 सेंटीमीटर है, 1 बाई 1 सेंटीमीटर का भाग था। कहने लगे साहब ये इंडिया है। मैंने कहा राजस्थान कहाँ है?
कहने लगे साहब राजस्थान तो सुई हाथ में हो तो बताऊं। और उन्होंने सुई हाथ में लेकर बताने के साहब ये जो भाग है ना, अंदाजन ये भाग राजस्थान है। मैंने कहा इसमें जयपुर कहां है? कहने लगे साहब इम्पॉसिबल, 9 इंच के विश्व के ग्लोब में जयपुर कहां है? ये तो ढूंढना असंभव है। मैंने कहा इसमें सी स्कीम कहां है? कहने लगे साहब ये तो असंभव है, मत आना। मैंने कहा तुम्हारी कोठी कहां है इसमें? कहने लगे साहब कैसे बताऊं, मेरी कोठी तो इसमें नजर भी नहीं आएगी। मैंने कहा विश्व के ग्लोब में तुम्हारी कोठी का अस्तित्व भी नहीं है, समुद्र के पानी में एक बूंद जितना अस्तित्व है। फिर तो कहता है मेरी कोठी, मेरी कोठी, मेरी कोठी। मेरी कोठी आदमी की मूर्खता है। आदमी अपने तन का, आदमी अपने धन का, आदमी अपने यौवन का, आदमी अपने जमीन जायदाद का अहंकार करता है। मेरे भाई मैं तो जब जब आसमान को देखता हूं मेरे मन में आता है ललित प्रभ, जीवन में कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि एक दिन तुझे ऊपर जाना है। जब जब आसमान को देखता हूं और जब जब जमीन को देखता हूं तो जी करता है कभी भी जिंदगी में अहंकार मत करना, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी इसी मिट्टी में समा जाना है। एक दिन हम जा रहे थे रास्ते से, एक दिन हम जा रहे थे रास्ते से, इधर शमशान था उधर कब्रिस्तान था, इधर शमशान था उधर कब्रिस्तान था। अचानक पांव के ठोकर लगी, हड्डी लिपट कर पांव से बोली रे इंसान थोड़ा संभल कर चल, क्योंकि मैं भी एक दिन इंसान था। आदमी जितना विनम्र रहेगा, पहला जीवन का गुण, व्यवहार के गुणों में, शालीनता के गुणों में मैं अपनी तरफ से जो पहला गुण आप लोगों को देकर जा रहा हूं मेरे भाई, या तो जिंदगी में 100 किताबें लिख कर जाओ ताकि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया में लोग उन किताबों को पढ़कर तुम्हें याद कर सके, और अगर 100 किताबें नहीं लिख पाए तो अपनी जिंदगी में अपना जीवन ऐसा जीकर जाओ कि तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में जीवन छोड़कर मत जाना। या तो क्या करो, या तो क्या करो, 100 किताबें लिख कर जाओ कि उसे पढ़कर दुनिया याद करे, या जिंदगी ऐसे जी कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके। पहला गुण मैंने क्या कहा? व्यवहार की शालीनता का पहला निवेदन मैंने किया, हर कोई व्यक्ति विनम्र हो, हर कोई व्यक्ति विनयशील हो, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार मुक्त जीवन जिए, हर व्यक्ति शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ अपना जीवन जिए। जब भी सुबह उठो ना तो पहला काम कीजिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या कीजिए, क्या कीजिए, प्रणाम कर लीजिए, पहला काम कीजिए। देखो भाई अमीर है या गरीब है, भाई साहब पहले नंबर पर जो महानुभाव बैठे हैं, आप रोज क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। रोटी किसकी होती है? गेहूं की होती है। कितना रुपए किलो का आटा आता है? कितना रुपए किलो का? 20 रुपए किलो का। अपने पास वाले को पूछिए वो कितना रुपए किलो का आटा खाते हैं? 20 रुपया। इनके पास वालों को पूछिए वो कितना रुपए किलो का आटा खाते हैं? 20 रुपया। इनके पास वालों को पूछिए वो कितना रुपए किलो का आटा खाते हैं? दादाजी आप कितना रुपए किलो का आटा खाते हैं? मोती पीस के खाते हैं, क्या कहा है? आटा की कीमत पता नहीं, पर आटा खरीद के तो खाते हैं, ठीक है। इनके पास वालों को पूछे वो भी 20 रुपए किलो। दुनिया में गरीब से गरीब इंसान 22 रुपए किलो की रोटी खा रहा है, और अमीर से अमीर इंसान वही 22 रुपए किलो की रोटी खा रहा है। फर्क केवल इतना सा, मैं बताऊं एक गरीब और अमीर में क्या फर्क होता है बताऊं? झोंपड़ बस्ती में, कच्ची बस्ती में या सामान्य बस्ती में जो आदमी रह रहा है उसके घर में भी 22 रुपए किलो का आटा आ रहा है। बस उसकी तकदीर ये है, उसकी पत्नी अपने हाथ से मसाले पीसती है, अपने हाथ से सब्जी बनाती है, अपने हाथ से रोटी बनाती है, जमीन पर पास में बैठकर एक एक कौर, एक एक फुल्का अपने पति के थाली में देकर खाना खिलाती है। थोड़ा उससे अमीर है तो उसके घर में महिला पत्नी भीतर खाना बना रही है, पति बाहर बैठा हुआ टेबल पे खाना खा रहा है। उससे थोड़ा और अमीर है तो नौकर खाना बना रहा है, पत्नी खाना लाकर परोस रही है और पति खा रहा है। उससे थोड़ा और अमीर है
तो नौकर खाना बना रहा है, पति पत्नी साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। उससे थोड़ा ज्यादा अमीर है तो नौकर खाना बनाकर पति को खिला रहा है, पत्नियां कहीं बाहर घूम रही है। एक अमीर और गरीब में यही फर्क है, गरीब अपने पत्नी के हाथ की रोटी खाने का रोज सौभाग्य लेता है, और अनिल अंबानी तो पत्नी के हाथ की रोटी खाने को तरस ही जाता होगा बेचारा। बस इतना सा फर्क है। इसलिए अपनी अमीरी का ज्यादा अहंकार मत करो। दुनिया में हर आदमी, अगर आपके घर में 25 रुपए किलो का आटा आता है तो अनिल अंबानी के घर में भी 40 रुपए किलो का आटा होगा। कोई मोती पीस कर तो दुनिया में कोई नहीं खाता है। तो इसलिए न तो अपने जीवन में अपने धन का अहंकार कीजिए, हमेशा विनम्र बने रहिए। हमने तो अपने जीवन में इस गुण को जोड़ रखा है। आपने देखा होगा, आप हमारे पास आते हैं, चलिए आज सुबह हमारे पास कौन आए थे? हाथ खड़ा कीजिए। कौन आए थे? आप आए थे। नंदलाल जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नंद किशोर जी। चलिए खड़े होइए, हाँ घबराइए मत। आज आप सुबह हमारे पास आए थे। आप जैसे ही आए आपने क्या किया? प्रणाम किया। हमने क्या किया? याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। अभी तो 1 घंटा बीता है। आप हमारे पास आए, आपने प्रणाम किया, उससे पहले हमने क्या किया? याद कीजिए। और कौन आए थे? खड़े होइए। आप हमारे पास आए, आज सुबह आए थे? आए थे। हमने क्या किया आपको? हमने बड़ी विनम्रता से क्या किया? आपको प्रणाम किया। काला जी आप आए थे आज सुबह? खड़े होइए। आप आए, हमने क्या किया? आइए प्रभु आपका स्वागत है, हमने विनम्रता से कहा। चलिए विराज जी, जीवन का पहला गुण, तुम कितने भी बड़े क्यों न हो जाओ, पर ध्यान रखना वृक्ष तभी तक वृक्ष कहलाता है जब वह चारों तरफ से पत्तों से भरकर झुका हुआ रहे, और जब वो पत्तों को सुखाकर, विनम्रता के पत्तों को सुखाकर वृक्ष अगर पूरा अकड़ कर खड़ा रह जाए तो वृक्ष नहीं कहलाता, उसको फिर ठूंठ ही कहा जाता है। तो अपनी जिंदगी में अहंकार के ठूंठ बनने के बजाय विनम्रता का वृक्ष बनिए। याद रखिए, कैरी जब तक कच्ची होती है तब तक अकड़ी हुई रहती है। कैरी क्या होती है? जब तक कच्ची होती है तब तक अकड़ी हुई रहती है, और जैसे जैसे वो मीठे रस से बढ़नी शुरू होती है वैसे वैसे वो नीचे झुकनी शुरू हो जाती है। तो अपने को कच्ची कैरी बनाने की बजाय मीठा आम बनाने की कोशिश कीजिए, जो हमेशा नीचे झुका 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 हुआ रहे। पहला काम हमने अपने जीवन में जोड़ रखा है। सामने अगर 4 साल का संत आता है, जिसको संत लिए हुए, संत बने हुए 4 साल हुआ है, 6 साल हुआ है, 8 साल हुआ है, हमने अपने जीवन में गुण जोड़ रखा है। हम हमेशा प्रणाम करते हैं, हमारी आदत है। देखो उदाहरण के तौर पे कहूं, आप हमारे पास आए, आपने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया। आपको तो कुछ मिला, मुझे कुछ मिला? मैंने आपको आशीर्वाद दिया, क्या मुझे कुछ मिला? विश्वास रखिए, आशीर्वाद देने से केवल सामने वाले को कुछ मिल सकता है, पर प्रणाम करने से खुद को भी कुछ मिल सकता है। आशीर्वाद देने से सामने वाले को कुछ मिल सकता है, पर प्रणाम करने से खुद को भी कुछ मिल सकता है, और वो मिलेगा सामने वाले की दुआएं, और दुआएं तो दुश्मन की भी एक दिन काम आ जाया करती है। हम लोग सम्मित शिखर जी जा रहे थे, पहले हमारी भी ये आदत थी, कोई भी हमें हाथ जोड़ता हम आशीर्वाद देते, हाँ जी भगवान भला करे, यही आशीर्वाद देने की आदत थी। हम शिखर जी तीरथ जा रहे थे, यूपी से गुजर रहे थे, हमें सांझ ढल रही थी, कहीं पर विश्राम करना था। बताया गया गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आश्रम है, गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आश्रम है, और हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर उस आश्रम का उस दिन मेला था, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी। तो दरवाजे पर खड़े हुए वॉचमैन से हमने कहा कि भाई इस आश्रम के जो भी महंत हैं या जो बड़े संत हैं, हमें उनसे मिला दो, हमें उनके यहां आज रात भर ठहरना है, सुबह हम निकल जाएंगे। उसने कहा साहब आप 2 मिनट ठहरे, मैं महाराज जी को कहलाता हूं। हमने कहा उनको बोल दें इस तरह जैन संत आए हैं, रात भर विश्राम करेंगे, सुबह निकल जाएंगे। वो अंदर गया,
5 मिनट के बाद अंदर से कोई 80-85 साल के वयोवृद्ध संत बाहर निकल कर आए। भगवे कपड़े पहने हुए थे। 85 साल के संत दरवाजे पर आए और जैसे हमें देखा, कहा महाराज आपका स्वागत है, प्रेम से आश्रम में पधारिए। और हम देखकर दंग रह गए। वो हमारे सामने आए, केवल पंचांग प्रणाम नहीं किया, नीचे झुक के प्रणाम नहीं किया, महाराज ने बिल्कुल साष्टांग प्रणाम। कैसे? 85 साल के वयोवृद्ध संत ने बिल्कुल साष्टांग प्रणाम किया। हमारी उम्र उस समय रही होगी मुश्किल से 25-30 साल की, 20 से 25 साल पुरानी घटना है। तो हमारी उम्र रही होगी 20-25 साल की। वो आए और आते ही साष्टांग प्रणाम किया। हम अभिभूत हो गए दोनों भाई। हम कहने लगे महाराज जी आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो आपके बच्चे के रूप में हैं। हमने हाथ पकड़कर उनको खड़ा किया और जैसे ही खड़ा किया तो हमने उनसे कहा महाराज आप हमें क्या साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम तो खुद ही अभी तक छोटे से संत हैं। तो उस बूढ़े संत ने कहा अरे भाई संत का क्या बड़ा और क्या छोटा, संत तो हर एक प्रणम्य ही होता है। संत का क्या बड़ा और क्या छोटा, संत तो प्रणम्य होता है। तब से हमने जीवन की सीख ले ली। हम जब संबोधि धाम में रहते हैं, हमें पता लगता है बाहर से कोई आर्य का आई है, कोई साध्वी जी आई है, तब भी हम सम्मान में उनके दरवाजे तक जाते हैं। और जब वो वापस जाते हैं तब भी दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं, क्योंकि ये सीख जीवन की मिल गई। क्या सीख? संत तो संत होता है, उसका क्या बड़ा और क्या छोटा, संत तो हमेशा प्रणम्य होता है। और यही बात, चलिए देखिए, अभी समझिए आदमी अपने व्यवहार से दूसरों के दिलों में कैसे जगह बनाएगा। अभी यहां पर कोई संत आए, सामने से आ रहे, मुझे नहीं पता कि वो दीक्षा में हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं, छोड़ दो इस बात को। सामने से वो आए, जैसे वो सामने से आए हम यहां से खड़े हुए 4 कदम चलकर उनके सामने गए। हमने उनको प्रणाम किया, सम्मान से ऊपर लेकर आए। जरा बताइए हमारे इस व्यवहार से आपके दिल में जो हमारी जगह थी वो कम हुई या ज्यादा हुई? क्या हुई? क्या हुई? ज्यादा हुई। 2 काम हुए। नंबर 1, किसी संत का सम्मान करने का पुण्य भी हमें प्राप्त हुआ और दूसरों के दिलों में जो हमारी इमेज थी उसे और ऊपर उठाने का सौभाग्य भी हमें मिला। मैं यहां पर बैठा हूं, देखिए एक व्यक्ति आया और आकर मेरे लिए अंट संट उल्टी सीधी बातें करने लगा, खूब चिल्लाने लगा, खूब उल्टे से, आए कुछ नहीं है महाराज में, कुछ नहीं है, आइए महाराज में कुछ नहीं, केवल प्रवचन देना जानते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उल्टी सीधी 1000 बातें कह दी, 1000 ढकोसले की बातें कह दी। वो चिल्लाता रहा। जब वो शांत हुआ तो मैंने कहा आइए सम्मानपूर्वक विराजिए। क्या कहा मैंने? आइए सम्मानपूर्वक विराजिए, आपका स्वागत है। आप जरा बताएं कि मेरे इस व्यवहार से आपके दिल में जो मेरे लिए जगह है वो बढ़ेगी या घटेगी? सोचिए, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और वहीं जैसे ही वो बोलना शुरू करे और मैं खड़ा हुए इधर आ तो तेरे काको जी को और पकड़ के उसके झींटी और धक्का देकर बाहर निकालना चाहा, तो आपके दिल में क्या आएगा? सोचो क्या आएगा? क्या आएगा? सोचो, हर कोई सोचे क्या आएगा? आपके मन में आएगा ओह वो युवक ऐसा निकला, कम से कम महाराज को तो बड़प्पन रखना था। नंबर 1 अपने जीवन में जोड़ने के लिए वो है अपनी जिंदगी में हमेशा ख्याल रखिए और वो है विनम्र स्वभाव के मालिक बने रहिए। विश्वास रखिए, विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। बिगड़े हुए 100 काम सुधार देती है हमारी एक विनम्रता और सुधरे हुए 100 काम बिगाड़ देती है हमारी अहंकारिता। जैसे जैसे बड़े हो वैसे वैसे विनम्रता को जीवन में और अधिक आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। और जो मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा अपने घर में जोड़कर रखने के लिए आदमी के व्यवहार के साथ, वो है कभी भी ओछा व्यवहार मत कीजिए। सबक समझ रहे हैं क्या है? कभी भी, क्या शब्द है? ओछा व्यवहार मत कीजिए। क्या कीजिए? हमेशा अपनी ओर से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। कभी भी जिंदगी में ओछा व्यवहार मत कीजिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपनी तरफ से बड़प्पन भरा व्यवहार दिखाने की कोशिश कीजिए। कभी भी किसी के लिए टिप्पणी मत कीजिए। जब भी कर सकते हैं अपनी तरफ से 2 तारीफ के शब्द कीजिए। याद रखिए, अगर आपके सामने आकर कोई किसी के लिए टिप्पणी कर रहा है तो उससे बचिए। आपके सामने कोई आकर टिप्पणी कर रहा है तो उसकी हां में हां मत मिलाइए, उससे बचिए। क्योंकि ध्यान रखिए, आपके सामने वो उसकी टिप्पणी कर रहा है, उसके सामने जाकर वो किसकी? आपकी टिप्पणी करेगा। कैसे रहे? चलो अपने घर में आते हैं, हम अपने घर में चलते हैं अपने घर के माहौल को अपने व्यवहार से ठीक करने के लिए। देखिए, घर में आए मेहमान, दोपहर के 1:30 बजे हैं,
दोपहर के 1:30 हैं, घर में मेहमान आए। घर में बहुरानी है, सासू माँ है, 5-7 मेहमान आए घर में। और सासू माँ ने उन सारे मेहमानों को या समझिए अपनी सहेलियों को सोफे पर बैठाया और वहां बैठे बैठी बहू को आवाज दी, अरे बहू 5-7 कप चाय बना के लाना। दोपहर के कितने बजे हैं? 1:45, 1:30-1:45 बजे हैं। बहू ने अभी अभी किचन का काम सल्टाया है, किचन का दरवाजा बंद करके बाहर पांव रखा ही था कि आवाज आ गई, बहू 5-7 गिलास चाय लाओ या 5-7 कप चाय लाओ। सुनते बहू को क्या होगा, ओहो इनको भी अभी टपकना था। वहीं देखिए, प्रयोग करके देखिए, चाय का मत कहिए बहू को। मेहमान आकर बैठे हैं, अपनी बहू को आवाज दो, अरे बेटा आओ देखो मेहमान आए हैं, और उनके बीच बैठिए और बात ही बात में अपनी बहू की तारीफ कीजिए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत शालीन है, बहुत मेरा ख्याल रखती है, पूरे घर को इसने संभाल लिया, खाना इतना अच्छा बनाती है, अरे चाय तो इतनी अच्छी बनाती है कि पूछो ही मत। अब क्या होगा? आपने कहा 4 लोगों के बीच बहू चाय बहुत अच्छा बनाती है, तो क्या होगा? आपको कहना पड़ेगा बहू चला के कहेगी, बहू चला के कहेगी, मम्मी कहे तो 5-7 कप चाय ले। हाँ हाँ बेटा चाय लेके आ जा। बस थोड़ा सा अगर हम सॉफ्ट होकर, थोड़ा सा अगर हम नरम होकर, जैसे देखिए बहू पीहर गई है, बहू पीहर गई, शाम को वापस लौट कर आए, आप सोफे पर बैठे हैं, अब आप क्या करेंगे? आपने कोई सासू मां है? कौन है जिसके बहू घर में हो? ऐसी कौन है सासू मां? कौन खड़े होंगे? हाँ शर्म मत खाइए, आपके बहुरानी घर में है बहन तो खड़े हो जाइए, शर्म क्यों खाते हैं? बहू का पीहर कहाँ है? जयपुर में है। कभी कभी पीहर जाती होगी, कभी कभी जाती है कि रोज जाती है? कभी कभी जाती है। जब वो पीहर जाती है और वापस उसी दिन शाम को अगर आती है, आप घर में हैं तो आप क्या करेंगे? हैं? जब बहू घर में घुस रही है तो आप क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे? आपको बाहर टैक्सी से पता लग गया है कि बहू आई है, तो आप क्या करेंगे? आप सोफे पर बैठे हैं, क्या करेंगे? सोचो, सब महिलाएं सोचो क्या करेंगे? क्या करेंगे बहन? बैठे रहेंगे, ठीक है। एक प्रयोग करके देखिएगा। आपकी बहू आई है कि यहां पर? नहीं आई है। इस बार जब बहू पीहर जाए और जब वापस घर पे लौट कर आए, बैठिए मत, अभी तो बात की शुरुआत की, तो आपकी बेटी भी है? बेटी नहीं है, केवल बेटा है, तो बहू को ही बेटी मान लीजिए, ठीक है ना? तो जब वो वापस घर पे आए तो आप सोफे बंद मत बैठे रहिए, इस बार प्रयोग करके देखिएगा। जैसे ही पता लगे कि घर के बाहर बहू आई है, आप झट से घर के दरवाजे पे पहुंच जाइए। पहला काम, प्रयोग करके देखिएगा। पहला काम, झट से घर के दरवाजे पे पहुंच जाइए और दरवाजे पे पहुंचने के साथ बहू जब भी पीहर से आएगी तो हाथ में थैला लेकर आएगी। क्यों चिल्लाती है ना? कोई ना कोई थैला हाथ में जरूर होता है? अच्छा, जाते समय ले जाती है, पीहर छोड़ के आ जाती है। पर कुछ बहुएं लाती भी हैं, अरे कुछ साड़ी वाड़ी कुछ भी हाथ में लाती है। तो जैसे वो आई, आते ही सबसे पहले मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए। नंबर 2, हाथ में जो थैला है ना, लाओ बेटा लाओ, और हाथ में ले लीजिए, पता भी लग जाएगा क्या लेके गई क्या लेके आई। हाथ में थैला ले लीजिए और कंधे पर यूं हाथ डालकर, आओ बेटा, मैं इंतजार कर रही थी, तू पीहर चली जाती है तो घर बिल्कुल खाली खाली हो जाता है। भले ही पीहर जाना आपको अच्छा लगता है उसका, पर फिर भी कहिए, तू पीहर चली जाती है, घर बिल्कुल खाली खाली हो जाता है। लाइए, और लाते ही सबसे पहले अपने साथ सोफे पे बैठाइए और पूछिए, और बेटा कैसे है, मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, भैया कैसे हैं? शुरुआत किससे कीजिए? समझ में आई? कल से ऐसा करेंगे, सोफे से उठेंगे, पक्की बात। कौन है आप में जिसके बहू भी और बेटी भी है? कौन है जिसकी बहू की भी शादी हो गई और बेटी की भी शादी हो गई? हाँ, बहू की शादी तो हो ही गई, आपके बेटे से हुई है। जिसकी बेटी की भी शादी हो गई, आप हैं। खड़े हो जाइए माता जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलिए अपन घर की बातें सीखते हैं। आपकी बेटी की शादी हो गई और बहू की भी शादी हो गई। बेटी कहाँ रहती है? जयपुर में। बहू कहाँ रहती है? साथ में रहती है, ठीक है। ऐसी कौन सी महिला है जिसकी बेटी बाहर रहती हो शादी होकर के? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ माता जी, घबराओ मत। बेटी कहाँ रहती है? हैं? कहाँ रहती है? मथुरा। अरे वाह। और बहू? बहू यहीं रहती है। साथ में आई है क्या?
अच्छा, बहू पास में बैठी है, अच्छी बात है। हाँ, साथ में लाया करो बहू, पता नहीं पीछे क्या क्या करती होगी, अपने साथ में लाया करो। हाँ, वो पीछे घी में किचन में से परोठे बना बना के खा जाएगी, साथ में लाया कर। अच्छा, एक बात बताइए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपसे एक बात पूछ रहा हूं। एक दिन अचानक आपकी बेटी का फोन आया कि मम्मी मैं 10 दिन के लिए घर पे आ रही हूं। क्या फोन आया? मम्मी मैं 10 दिन के लिए घर आ रही हूं। और उसी दिन आपकी बहू ने आपको बताया, मम्मी मेरे भैया है ना, वो 10 दिन के लिए अमेरिका से पीहर में आ रहे हैं। जिस दिन आपकी बेटी आपके घर आ रही है, उसी दिन आपकी बहू के घर में उसका भाई आ रहा है। समझिएगा, जिस दिन घर में आपकी बेटी आ रही है यानी बहू की ननंद आ रही है, उसी दिन बहू के पीहर में उसका भाई आ रहा है। इधर आपकी ननंद आ रही है, आपकी बेटी आ रही है, तो आप क्या चाहेंगे, बहू कहां रहे? और आपकी बेटी आ रही है सो बहुत अच्छी बात है, माता लेके ताली बजाइए। ये कहती है बहू को पीहर भेज दूंगी, मैं अपने घर को संभाल लूंगी, बेटी और मिलकर। बहुत अच्छी बात है। अगर आप सच्ची में ऐसा करेंगे तो सच्ची में सासू माया बैठ जाओ। पर इतनी दूध की धुली आप लग तो नहीं रही है माता जी, बैठ जाओ। लग नहीं रही होती दूध की धुली, ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। सासू मां गई कहीं गीत गाने के लिए, और जहां पर गीत गाने के लिए गई वहां पर सामने वाले व्यक्ति ने चांदी का कोई आइटम दिया। देखिएगा, मैं मन को पढ़ा रहा हूं, चांदी का कोई आइटम दिया और चांदी का आइटम लेकर आप घर आए। बेटी आपकी 2 महीना बाद आने वाली है, घर में बहू है, और आपके हाथ में एक चांदी का आइटम, आपको पता है करीबन 700-800 रुपए का है। मम्मी जी, माताओं, जरा ईमानदारी से बताना, आप जब घर आएंगे तो आपके मन में क्या आएगा? क्या आएगा? चांदी का आइटम का क्या करूं? ईमानदारी से बोलना, देखो, कम से कम यहां बेईमानी मत करना। क्या करोगे? हैं? बेटी को बेटी को बेटी को बेटी को, ठीक है। तब हम सोचेंगे 2 महीना बाद बेटी आने वाली, एक काम करूं, अंदर से चुपके से लेकर गए और ले जाकर हमने अपनी अलमारी में रख दिया। बेटी आने वाली है, बेटी को दूंगी। अपनी तरफ से एक बड़प्पन भरा व्यवहार दिखाइए, और वो जो चांदी का आइटम लाए हैं वो अपनी बहुरानी को दो। लो बेटा, मुझे मिला है, तू रख ले अपने पास, क्योंकि बेटी अब केवल फोन पर ही आपकी साता पूछ सकती है, पर सेवा का सौभाग्य आपकी बहू ले सकती है। इसलिए ससुराल गई बेटी को भूलना और घर में रही बहू को बेटी मान लेना ही आपके लिए अच्छा है। तो क्या करेंगे? चांदी का आइटम क्या करेंगे? और बहू रानियों, आप पीहर गए, पीहर से आते समय आपको समझ लीजिए कि कोई सामान मिला और सामान लेकर आप घर आए, और घर जैसे ही पहुंचे आपकी क्या इच्छा होगी? क्या इच्छा होगी? पापा जी ने कोई चांदी का आइटम दिया है, कोई सोने की छोटी सी अंगूठी दी है, आप क्या करना चाहेंगे? बहुएं बताएं तो। उसके बाद ये बेटी बहुएं और सासुएं प्रवचनों में इतनी सीधी होती है, ये घर पे इतनी सीधी रहे तो घर स्वर्ग बन जाए। जितनी ऊंची ऊंची बातें यहां ठोक रही है, अगर ये घर में ऐसा करना शुरू कर दे, घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा कि वो अंगूठी सासू मां को दे देंगे पहनने के लिए। इतनी सीधी तो बहुएं लगती नहीं है भाई। अगर समझ लो आपको अंगूठी मिली, देखो, आप पीहर से बिल्कुल आते समय एक हीरे की वो लेकर आए, क्या कहते हैं, चूड़ी। घर में देरानी और जेठानी है, आप पीहर से लेकर आए हीरे की चूड़ी, आपके पापा ने दी। अब जैसे आप चूड़ी लेकर घर में आए, आपसे सबसे ज्यादा कौन जलेगी? कौन जलेगी? वो देरानी। ओ, चूड़ियां जरूर जेठ जी ने अलग से रुपये इकट्ठे करके इसको दिए हैं, बेटी नाटक कर रही है। ये नाटक कर रही है कि पीहर से लेकर आए हूं, और वहीं आप लाते ही अपने देरानी को, ले भाई मेरी भैया ने चूड़ी दी है, महीने भर तू पहन ले, फिर मैं पहन लूंगी। याद रखिएगा, पीहर से आए हुए माल को जो महिला अपनी अलमारी में रखती है, उसका माल उतना ही होता है जो अलमारी में है, और पीहर से आए हुए माल को जो घर के आंगन में रखती है, पूरा घर के माल की मालकिन वो अकेली बन जाया करती है। तो अपनी तरफ से उदारता भरा व्यवहार। नंबर 1 मैंने कहा विनम्र व्यवहार हो। नंबर 2 घर में उदारता भरा व्यवहार हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में उदारता भरा व्यवहार रखे। और नंबर 3, अगर माहौल बिगड़ भी रहा है तो उस बिगड़ते हुए माहौल में भी हमेशा प्रेमपूर्ण व्यवहार हो। मैं एक घटना सुना रहा हूं, सच्ची घटना। हम लोग मध्य प्रदेश के एक शहर में हम चातुर्मास करने के लिए गए, और चातुर्मास प्रवेश की तैयारी थी। हमें आयोजकों ने बताया कि साहब पता नहीं क्यों हमारे समाज का एक प्रमुख व्यक्ति है, आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, आप भी हमारे नगर में पहली बार आ रहे हैं,
पर वो आपके बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें करता है, जब देखो तब अपयश फैलाता रहता है आपके सत्संग के बारे में, प्रवचनों के बारे में, किताबों के बारे में, जब देखो तब शहर में उल्टी सीधी बातें फैलाता है। हमने उसको चातुर्मास समिति में डालना चाहा तो वो आने को तैयार नहीं, कहता है मैं महाराज का मुंह भी नहीं देखूंगा। हमने कहा ठीक है भी, जैसी उसकी मर्जी, हम तो उसको जानते नहीं। हम और उस शहर के करीब पहुंचे तो लोगों ने और बताया कि वो तो और ज्यादा आपके लिए बातें कर रहा है। नगर में प्रवेश की शोभा यात्रा थी तो लोगों ने बताया कि हमने उसको बहुत कहा कि आज तो शोभा यात्रा में चल, पर वो चलने को तैयार ना हुआ, वो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, शोभा यात्रा शुरू हुई, करीबन 4-5 हजार लोग साथ में थे। हम नगर में जा रहे थे, बैंड बाजे बज रहे थे, हाथी घोड़े चल रहे थे, और तभी साथ चल रहे लोगों ने कहा महाराज जी वो जो सामने घर है ना, ये 10 मकान आगे, वो जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कहता है वो वही आदमी का घर है। हमने पता नहीं क्या सोचा, शोभा यात्रा चल रही थी और बिल्कुल उस मकान के बाहर हम पहुंचे और अचानक हम दोनों भाई उस घर में मुड़ गए। किसके घर में? किसके घर में? जो हमारे लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा था। हम उनके घर में मुड़े तो वो बेचारा दंग रह गया, एकदम हक्का बक्का रह गया, महाराज मेरे घर में? लोग बाहर हक्के बक्के रह गए, महाराज ये कर क्या रहे हैं, क्यों इसके घर में गए, ये तो इनके लिए उल्टी सीधी बातें कहता रहता है। हम भीतर गए। स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति कितना भी नाराज हो, पर महाराज अगर छाती पर आ जाएंगे तो खड़े होकर प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। क्या करोगे, फिर भी बैठे रहोगे यूं? कितना भी नाराज है पर खड़े होकर प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। वो जड़ से खड़ा हुआ, प्रणाम महाराज जी, मत्थे वंदा में बाप जी, खड़ा हुआ। और हमने कहा बस कुछ नहीं। और ये कहते हो हम किचन में चले गए। उनकी पत्नी से कहा बस इच्छा हो गई थी, आज नगर में चातुर्मास का प्रवेश किया है, पहली मिश्री हम आपके घर से लेंगे। और उन्होंने डिब्बा खोला, मिश्री निकाली, हमारे हाथ में मिश्री दी, हमने एक मिश्री का कौर उठाया, और वो जो आदमी कौन जो हमारे लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा था, हमने कहा ये लीजिए, और ये कहते हुए उसको मिश्री का प्रसाद मुंह में दिया। उसके हाथ से हम मिश्री लेके आए, मंगल पाठ सुनाया, आशीर्वाद दिया, दुआएं की, और हम बाहर निकल कर आ गए। सोचो, हम बाहर निकल कर आए तो क्या हुआ होगा? वो आदमी घर में रहा या उसने क्या किया होगा? क्या किया होगा? सोचो क्या किया होगा? वो हमारे साथ आ गया। लोग दंग रह गए, महाराज के साथ आ गया, और साथ ना आ गया, रास्ते भर तक पूरी शोभा यात्रा में हमारी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार करने लगा। पूरी शोभा यात्रा में जय जयकार कर रहा था। हम जब वहां पर पहुंच गए पंडाल में, और हम पंडाल में पहुंचे तो समाज के अध्यक्ष मंत्री हमारे पास आए और कान में आके पूछा, महाराज आपने इसके घर में जाके क्या चमत्कार कर दिया, और ये कल तक तो आपके लिए ऐसी बातें कर रहा था और पूरी शोभा यात्रा में जय जयकार कर रहा है। हमने कहा कुछ नहीं किया, आदमी का एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक व्यवहार, एक प्रेमपूर्ण उदारतापूर्ण व्यवहार आदमी के दुश्मन को भी एक दिन दोस्त बना देता है। व्यक्ति का सकारात्मक उदारपूर्ण व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार उसके दुश्मन को भी आज नहीं तो कल एक दिन दोस्त बनाने में सफलता हासिल कर लेता है। आदमी का सदास्यतापूर्ण व्यवहार, हमेशा दूसरों के काम आने की कोशिश कीजिए। विश्वास रखिए, धरती पर वो व्यक्ति चलता फिरता हुआ भगवान के रूप में होता है जो औरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने सुखों का त्याग करता है। क्या करता है? औरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने सुखों का त्याग करता है। वो व्यक्ति धरती पर चलता फिरता भगवान की तरह होता है। तो अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाइए। अगर आपका नौकर भी है, आपका स्टाफ भी है, अपनी तरफ से हमेशा बड़प्पन दिखाइए। जरूरत पड़ गई 1000 2000, अरे भाई पिछले महीने तुमने लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ले लो 2000 और रख लो, 1000 रुपये और रख लो। मेरे भाई वो जरूरतमंद है तभी तो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, नहीं तो वो भी तुम्हारी तरह सेठ बना रहता। हमेशा 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 अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और वो है हमेशा दूसरों के काम आते रहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ गाय की तरह होते हैं। गाय खाती तो घास है पर बदले में दूध देती है। सांप पीता तो दूध है पर बदले में जहर देता है। अपने आप को सांप की तरह मत बनाइए कि दूध पीकर भी जहर लौटाओ। अपने आप को गाय की तरह बनाइए कि सामने वाला चारा खिलाए तब भी अपनी तरफ से दूध लौटाओ।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। तो सब गाएंगे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता जग में खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो। हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो। हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मुझे याद है एक युवक शादी करने से बड़ा घबराया करता था। जब देखो उसके मन में भय था कि मैं शादी नहीं करूंगा। माँ बाप ने समझाया, दोस्तों ने समझाया,
परिजनों ने समझाया, सबने समझाया यार शादी कर ले, 27 साल का हो गया, शादी कर ले। उसने कहा शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करो तो बड़ी आफत सिर पे आ जाती है। आजकल पत्नियां जैसे ही घर आती है तो राज करना शुरू कर देती है। क्या कहा? शादी करो तो बड़ी आफत शुरू हो जाती है। आजकल पत्नियां घर आती है, राज करना शुरू कर देती है। आखिर एक दोस्त ने कहा मैं तुम्हें गुर बताता हूं, तो उस गुर का इस्तेमाल करना और शादी कर ले। उसने कहा मतलब कि जैसे ही शादी करके पत्नी घर आए तो आते ही अगले दिन जैसे ही कोई काम करना हो तो सीधा ये मत कहना पानी गर्म करो। हर काम को करते समय, हर बात को करते समय, हर काम को सौंपते समय एक ही बात कहना, ये काम करो नहीं तो वो काम करो, नहीं तो ऐसा करो, नहीं तो वैसा करो, नहीं तो हर एक में अपना रुआब जमाते रहना। पहले तू भारी रहना, वो दबी रहे। शादी हो गई, पत्नी घर पे आ गई, सुबह जग के नीचे आया और आते ही कहता है मेरे लिए नाश्ता बनाओ नहीं तो। पत्नी ने कहा यार बड़ी मुसीबत है, कल तो शादी हुई, यूं ही प्रेम से कह देते नाश्ता बनाओ, पर लड़ते हुए बोल रहे नाश्ता बना के अगर आया और कहा मुझे नहाना है, गर्म पानी करो नहीं तो, मेरे जूतों के पॉलिश करो नहीं तो, मेरे कपड़े लाओ नहीं तो, हर बात में, हर एक मिनट में नहीं तो। महीना बीता, 2 महीना बीता, 6 महीने बीत गए। पत्नी घबराई कि ये क्या मुसीबत मोल आ गई। आखिर एक दिन वो अपने पड़ोसन के पास गई और जाकर कहा माता जी मेरा पति गजब का है, वो जो कहे मैं काम कर दूं, पर जब भी कहता है हर बात में ये जरूर कहता है ये काम करो नहीं तो, धमकाता रहता है हर बात। पड़ोसन जानती थी कितना डब्बू है। उसने कहा जा इस बार जब वो कहे ना कि ये काम करो नहीं तो तू पूछ ले नहीं तो क्या कर लोगे, नहीं तो क्या कर लोगे। शाम का समय, जनवरी का महीना, ऑफिस से आया, आते ही उसने कहा मुझे नहाना है, गर्म पानी करो नहीं तो। पत्नी ने हिम्मत बटोरी, नहीं तो, नहीं तो। उसने कहा नहीं तो क्या कर लोगे। पति के सिर में खा जाने लगी यार, नहीं तो क्या कर लूंगा, ये तो पता ही नहीं। दोस्त ने यहीं तक कहा नहीं तो, इसके आगे बता ही नहीं। सिर पे खा जाई और कहा नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो क्या, ठंडे पानी से नहा लूंगा और क्या करूंगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाथ जोड़ लो, सौगंध खा लो। नहीं चाहिए। हर सासू माँ अपनी बहू के लिए सोच ले, हर बहू सास के लिए सोच ले, हर व्यक्ति अपने कर्मचारी तक के लिए सोच ले। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। सबके लिए अमृत प्रेम, मंगल कामनाएं।